से हमने जो है पॉइंट लिया है। अगली यूनिट आपकी है हिंसा क्या और क्या करती है। देखिए आप पहले देखिए हिंसा क्या और क्या करती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो है हिंसा क्या, पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हिंसा का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हिंसा की परिभाषा, फिर प्रकार। ठीक है, देखिए हिंसा का अर्थ जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों की हिंसा का मतलब समाज में, घर में जो है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करना, दुराचार फैलाना, किसी को सताना और किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा कहना, ये सब जो है हिंसा के अंतर्गत आता है। और जो हिंसक व्यक्ति होता है वो ये नहीं सोचता है कि हम घर में हैं, परिवार में हैं, कहाँ हैं, वो सिर्फ उसकी मूल प्रवृत्ति में ही जो है, ये हम कह सकते हैं कि उसकी मूल प्रवृत्ति में ही हिंसा की भावना जो है कूट कूट कर भरी होती है। तो ऐसे में उसको जो है उसको सुधारने के लिए, उसको लाइन पे लाने के लिए हमको जो है एक अलग शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो हम हिंसा का अर्थ सीधे से यही समझते हैं कि हिंसा किसी को भी सताना या जो है भ्रष्टाचार करना, आतंकवाद फैलाना जो है, तो ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं कि ये सब हिंसा का अर्थ होता है। अब हम देखते हैं कि हिंसा की परिभाषा क्या होती है। तो हिंसा की परिभाषा हमारी होती है, देखिए महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना, गलत कहना, ये हमारा हिंसा होती है। किसी को बुरा कहना, किसी के बारे में गलत समझना या किसी को गलत कहना, ये हिंसा होती है। ये जो है हिंसा की परिभाषा है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी ने एक परिभाषा और दी है हिंसा की, कि हिंसा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण है। महात्मा गांधी जी ने कहा है जो हिंसा होती है आर्थिक तौर पर जो हमारा शोषण किया जाता है, समाज में जो हमारी भावनाओं को दबाया जाता है, और हम जानते हुए भी कि हमारे साथ ये सब गलत हो रहा है, फिर भी हम उसको बर्दाश्त करते हैं, ये हमारा शोषण ही होता है। राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जो है हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन जो है अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो जो हमारी भावना है उसको कहीं न कहीं दबाया जाता है, और हम अपना जो मत होता है, जो अपना होता है, हम कभी कभी अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो हमको करना चाहिए। हमारी भावनाओं को ज़बरदस्ती दबाया जाता है, तो ये हमारे साथ जो है शोषण ही होता है। तो ये भी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ही है कि हिंसा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण है। अगली डिफिनेशन हमारी जो आती है हिंसा की, वो जोहन गाल्टूड ने कहा है कि हिंसा जो है जो बीमारी दूर करने योग्य हो, लेकिन हम उसको दूर ना कर सके, वो भी हिंसा है। जो देखिए जो है इन्होंने कहा है जोहन गाल्टूड ने कि जो बीमारी दूर करने योग्य हो लेकिन हम उसको दूर करना ना चाहें, तो ये सीधे सीधे हिंसा है। ये हमारा जो है जोहर गाल्टूड जी का कथन है। हिंसा के बारे में उनकी डेफिनेशन है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई बीमारी होती है, हम जानते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने से सही हो जाएंगे, या कोई हमको बताता है कि इसको आप करेंगे तो आप सही हो जाएंगे, तो उस चीज़ को जानते हुए भी हम उसका फायदा ना उठा पाएँ, हम उसका लाभ ना ले पाएँ, ये सीधे सीधे हमारा जो है हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए बच्चों, हम अगला आते हैं, जो है हिंसा का अर्थ हमने समझ लिया, परिभाषा। अब हम प्रकार पे आते हैं। देखिए हम जो है हिंसा कितने प्रकार की होती है, हमारे समाज में हिंसा के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हिंसा के प्रकार होते हैं हमारे 5 ही होते हैं। देखते हैं, पहला हमारा मौखिक हिंसा है, दूसरा मनोवैज्ञानिक हिंसा, और तीसरा शारीरिक हिंसा, चौथा ढांचागत हिंसा, और 5वां है लैंगिक हिंसा। तो पहले हम मौखिक हिंसा समझते हैं कि मौखिक हिंसा होती क्या है। हमारे पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि मौखिक हिंसा क्या होती है, जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये बात आती है कि मौखिक हिंसा होती क्या है, तो हम सीधे से मौखिक हिंसा देखिए होती है कि जैसे हम किसी की भावनाओं को दबाते हैं,
किसी को अपना दास बना लेते हैं, वो भी हमारा जो है मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और जो है समाज में हम किसी की इज्जत नहीं करते, हम हमेशा अपने आप को जो है ज़्यादा आंकते हैं, दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं। ऐसे ही व्यवहार हम घर में करते हैं, समाज में करते हैं, या विद्यालय जाते हैं वहाँ करते हैं। तो ये सब हमारा जो है मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और किसी को जबरदस्ती डराना, धमकाना, किडनैपिंग, ये सारे जो अपराध हैं वो हमारे जो है मौखिक हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हम घर में हैं तो अपने जो पेरेंट्स हैं या फैमिली के लोग हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि जो हम बोलेंगे वो इनके ऊपर कैसा असर डालेगा। तो ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक हिंसा का मतलब होता है कि जो है मतलब आजकल आप लोग जानते होंगे, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, मतलब वो लोग जो है जब कहीं मतलब उनका विवाह होता है, जाती हैं, तो उनकी भावनाओं को दबाया जाता है। मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग वो कभी कभी हाई फैमिली के होते हैं, तो उनके माँ बाप जो है लड़की के उतना दहेज नहीं दे पाते हैं, तो जो लड़कियों की भावनाएं होती हैं उनको दबाया जाता है, उनको सुनाया जाता है। तो जो है वो उनको मानसिक उस वजह से मानसिक तनाव होता है। और कभी कभी जो है स्त्रियां जो है कभी कभी बहुत गलत कदम उठा लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं जो है। और कभी कभी वो लोग मानसिक बीमारी जो होती है उसके चपेट में आ जाती हैं। तो ये हमारा जो है किसी की भावनाओं को जो है जानबूझकर दबाना या उसको परेशान करना, या और उसको जो है हमेशा मानसिक तनाव में रखना, ये हमारा मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और अगर देखिए अगला तीसरा हमारा है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा से की जब बात आती है तो शारीरिक हिंसा देखिए जैसे मारपीट, किसी से अनायास जो है समाज में, घर में या बाहर कहीं भी अनायास मारपीट करना, और किसी को शारीरिक तकलीफ देना कि ज़बरदस्ती जो है उसको उससे जो है बात बात में ही उलझकर जो है मारने पीटने पे जो है या लाठी चार्ज करना जो है, और किसी को जो है ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है कोई ब्लेम लगाना और उसको कहीं इधर उधर फंसा देना, ये सब हमारा जो है शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। किसी से ज़्यादा श्रम कराना, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए आर्थिक परेशानी के कारण वो आपके यहाँ कुछ काम करता है, तो उसको उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका पतन करना, ये सब जो है हमारा शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं हमारा चौथा क्या है, ढांचागत हिंसा। तो ढांचागत हिंसा के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, देखिए ढांचागत हिंसा जो होती है उसको अगर देखिए तो जो है जो संवेदना जो हमारे अंदर अगर हमारे अंदर किसी के प्रति जो है संवेदना नहीं है और जो है कोई हमदर्दी नहीं है, तो ये ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आता है। हमेशा जो है हमको मतलब जो वेदना होती है, किसी की तकलीफ होती है, उसको हमें समझना चाहिए जो है, ना कि उसके जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा जो है वो क्या चाहता है जो है, मान लीजिए हमसे कोई बात करता है तो हम जो है उसको बात ही बात में उससे आंक लेते हैं कि हमसे क्या चाहता है, और जो है उसी का अगर गलत रिएक्शन हम करते हैं तो जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं उसकी बातों से, तो जो है उसका अगर उसको हम धोखा देते हैं, तो ये सब जो है ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आता है। और पांचवा जो हमारा है लैंगिक हिंसा। तो अगर देखिए बच्चों, अगर हम लैंगिक हिंसा की बात करते हैं तो लैंगिक हिंसा जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे समाज में स्त्रियों की क्या दुर्दशा है। देखिए लैंगिक हिंसा जो होती है सीधे से लड़के और लड़कियों में भेद करना, ये हमारा लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं अभी भी देखिए जो है बहुत ज़्यादा आधुनिकता हो गई है, भौतिकवादी लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे तो लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को ये सोच के
जो है अवॉइड कर दिया जाता है कि इनको तो दूसरे के घर जाना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। जो है लड़कियों के ऊपर जो है तरह तरह के जो अंधविश्वास होता है कि इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सब, तो ये सब जो है जो सारी बातें हैं सब लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा जैसे औद्योगिकरण हमारे यहाँ हो गया है, भौतिकवादी लोग हो गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये तो अच्छाई भी है कि हमारा देश बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्रीय स्तर ऊंचा हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि आधुनिकता के कारण, भौतिकवादिता के कारण कहीं ना कहीं जो घर परिवार में जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सारा जो है विलुप्त होता जा रहा है। हम अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनको जो है जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे वो वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हायर जो है सोसाइटी के लोग हैं, उनके मन में कहीं न कहीं आप देखेंगे कि पहले तो हमारे देश में वृद्धाश्रम जैसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या जो है हर एक राज्य में आपको वृद्धाश्रम जरूर मिलेगा। और वहाँ आप अगर जाके वहाँ आप सर्च करोगे तो आपको जो वहाँ आपको बूढ़े माँ बाप मिलेंगे वो सिर्फ बड़े घराने के लोग ही मिलेंगे। छोटे लोगों में अभी भी ये भावना नहीं है कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजें। लेकिन कहीं ना कहीं भौतिकता और जो है आधुनिकता हमारे समाज में जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे व्यवहार में जो है सभ्य समाज से, व्यवहार से जो है दूरी का कारण बन रहा है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको कभी हम भौतिकता और आधुनिकीकरण उसको बीच में नहीं लाया जाना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। और हिंसा, जैसा कि आप समझे कि हिंसा होती क्या है, हिंसा के प्रकार क्या होते हैं, हिंसा की परिभाषा क्या होती है। तो अब आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि हिंसा से क्या खतरे होते हैं, और इसी चैप्टर से है गरीबी, हम आपको कल बताएंगे।